रहा है जो भाजपा सरकार राहुल जी को चारों तरफ से घेर रखी है कि जो शब्द राहुल गांधी बोलते भी नहीं है उसको ये राई का पहाड़ बना देते हैं कि राहुल जी ने बोला, मानहानि का केस लगा दिए, बंगला खाली करने के लिए नोटिस दे दिए, 2 साल की सजा सुना दिए। जबकि राहुल जी ने तो सिर्फ यही बोला था ना कि जो 3-4 लोग हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नाम लिया था कि जो 3-4 लोग हैं उनके पीछे मोदी लगता है और वो गुजरात के हैं। तो राहुल जी ने गलती थोड़ी बोला। तो राजनीति में ये तो चलता आया शुरू से, तो चोर को एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाना ये तो चलता रहा। इसमें राजनीति नहीं हुई। जब हमारे देश का पैसे वो लोग लूट रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, तो राहुल जी ने अगर चोर को चोर बोल दिया तो चोर बोलना गलत थोड़ी है। उन्होंने सही बोला, लेकिन उनसे पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है। भाजपा सरकार मोदी समाज का अपमान किया है। मोदी समाज का अपमान कहाँ से हुआ है आप बताएं? एक सरनेम को लेकर के कोट किया था ना, उन्होंने बोला सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? नहीं, ऐसे राहुल जी ने नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जो 2-3 लोग चोरी किए हैं, देश के पैसे का गमन किए हैं, चोरी किए हैं, उनके पीछे सरनेम मोदी लगता है और वो गुजरात के हैं। तो चोर को चोर कहना कोई गुनाह थोड़ी है, गलत थोड़ी है। उन्होंने ये थोड़ी बोला कि ओबीसी के लोग सारे समाज के चोर हैं या सारे मोदी चोर हैं। ऐसा तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी गुप्ता है। मैं दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल से। क्या जरूरत पड़ गई कि आप अपना प्रॉपर्टी राहुल जी के नाम कर दिया आपने? जरूरत इसलिए पड़ गई कि जो बंगला में राहुल जी रहते हैं और बार बार अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की एक ही धमकी, नोटिस दो बंगला खाली करने के लिए। तो ये मकान पर्सनल राहुल गांधी का हो गया, यहाँ से तो खाली नहीं करवाएंगे ना, ये तो अपने मकान में रह सकते हैं। और ये जो मकान हमने राहुल जी के नाम किया है, ये राहुल जी के दादी इंदिरा गांधी का दिया हुआ है। ये कॉलोनी इंदिरा गांधी का बसाया हुआ है। जब उनके पोते को इस तरीके से घेरा जा रहा है, धर्म संकट में डाला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो इंदिरा गांधी का दिया हुआ मकान हमने उनके पोते को राहुल गांधी के नाम कर दिया। राहुल गांधी जी जानते हैं इसके बारे में? जरूर जानते हैं, जब पूरा दुनिया जानती है। मिले हैं आपसे? मिल तो नहीं पाई थी, लेकिन आज कोशिश है अभी मिलने की। अभी आपने देखा राहुल गांधी जी मिलने की कोशिश? आपने कदम उठाया तो जो कार्यकर्ता लोग हैं या बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा आपसे? सभी ने बधाई दी, धन्यवाद। आपके घर वालों ने मना नहीं किया आपसे? नहीं, बच्चे भी होंगे जी। हाँ, तो बच्चों ने मना नहीं किया? बच्चे भी साथ हैं, ये मेरे नाम पे है और आपने राहुल गांधी के नाम कर दिया। जी। ये विचार कहाँ से आया आपको? आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से राहुल जी को परेशान किया जा रहा है, जिस शब्द में मोदी जी बात करते हैं कि कभी सोनिया जी को बोल देते हैं कांग्रेस की विधवा, कभी वो बोल देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो मैं कहती हूँ ये केस तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी लगना चाहिए ना, या कानून सिर्फ राहुल गांधी के लिए है, सिर्फ कांग्रेसियों के लिए है? ये तो भाई जो सत्ता में है, जिनके सरकार केंद्र में है, उनके ऊपर भी तो होना चाहिए। वो हमारी सोनिया गांधी का, हमारे देश के पूरी महिलाओं का उन्होंने अपमान किया। माफी मांग लेते तो नहीं खाली करना पड़ता। तो प्रधानमंत्री माफी मांगे ना। हमारी जो जिसकी सास इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी हों, जिनके पति प्रधानमंत्री रह चुके हों, उनकी बीवी को ये इस तरीके से, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हैं और जो 2-2 बार प्रधानमंत्री का पद ठुकराई हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। मैं कह रही हूँ नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को सोनिया जी से माफी मांगना चाहिए। हमारे देश की पूरी महिलाओं का अपमान किए हैं और प्रधानमंत्री होकर मंच पे बोले हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। प्रधानमंत्री की इतनी छोटी, तो ये भी तो हो सकता है कि मिस्टेक हो गया। अहंकारी भी बताते हैं वो लोग। अहंकारी तो भाजपा के लोग हैं। आप देख लीजिए ना, ये पंजाब की एक MP बोली है कि जो भाजपा को वोट नहीं देता उसको जूते मारो। तो ये जूते मार के वोट लेंगे क्या? ये पूरा गुंडागर्दी उतर गए। बीजेपी ये करिए ओबीसी समाज का अपमान किया। किसने किया? ओबीसी का पूरा प्रधानमंत्री ओबीसी का ठेका लिए हैं क्या? मैं भी ओबीसी हूँ, वो ठेका ले रखे हैं प्रधानमंत्री राहुल जी, जिसके घर में 3-3 प्रधानमंत्री इस देश के में रहे हों और इस देश के लिए कुर्बानी दिए हों। इंदिरा गांधी इस देश को पूरी जेवर अपनी दे दी थी, नेहरू जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दिए थे। उसके विषय में इनकी ऐसी सोच है। ये कहते हैं कि कानून सबके लिए एक है, तो प्रधानमंत्री जी के लिए क्यों नहीं? ये सारा कुछ कानून के तहत हुआ है। तो ये ठीक है, मान रहे हैं हम लोग कि ये सारा कानून के तहत है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हमारे सोनिया गांधी जी को बोले हैं कांग्रेस की विधवा, इस पे नहीं होना चाहिए क्या? केस नहीं लगना चाहिए क्या? सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए क्या? उनका बंगला खाली नहीं होना चाहिए क्या? उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने बोला कांग्रेस की विधवा। सिंधिया जी दल बदलू क्या बात करेंगे? जिनका जमीर ही मर गया हो। पहले तो राहुल गांधी का गुण गाते थे, सोनिया गांधी का गुण गाते थे, प्रियंका गांधी का गुण गाते थे। उनकी इच्छा नहीं पूरी की गई, छोड़ के भाग गए। गद्दार आदमी छोड़ के भाग गए। जब बुरे वक्त में कांग्रेस आई तो छोड़ के भाग गए। जब अच्छे वक्त में कांग्रेस थी तो हमें वो फिर राज्यसभा दे दो, MP दे दो, मंत्रालय दे दो। ये लोग तो गद्दार है ना, जितने गद्दार थे उतने छोड़ के भागे। बुरे वक्त में और साथ खड़ा होना चाहिए या अपनों को धोखा देना चाहिए? आप बताइए। तो कुछ नेता ऐसे जो ये कहते हैं कांग्रेस छोड़ने के बाद कि कांग्रेस में बहुत दलाली होती है। जब वो थे इसका मतलब दलाली किए। जब जो दलाली करिएगा, आप बताओ, जो दलाली करेगा उसी को तो पता रहेगा कि हम दलाली कर रहे हैं या कांग्रेस में दलाली हो रही है। जो नेता ये शब्द बोल रहा है कि कांग्रेस में दलाली होती है, इसका मतलब वो दलाली करके पूरा घर, पूरा गोदाम भर के गया है। अड्डा है कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी जरा एक बार नजर अपनी अमित शाह के ऊपर मार लें।
कि अपने बेटे को कितना अरबों खरबोपति बना दिए, उनको क्या पोस्ट दे दिए। कितने भाजपा के लीडर हैं जिनके बेटा भी हैं, बहू भी हैं। जरा प्रधानमंत्री अपने आसपास नजर मार लें, दूसरे के ऊपर ही अपनी निगाहें ना गड़ा के रखें। तो ऐसे तो कांग्रेस पे भी आपको एक बार नजर मारना पड़ेगा। ये भी कहा था कि कांग्रेस ने काफी जाल बिछाए मुझे जेल में डालने के लिए। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री अभी परसों नरसों के अखबार में दिए थे कि मुझे मारने की सुपारी दी गई है। खुदा न खासा ये शब्द अभी कोई और बोल दे तो प्रधानमंत्री आप घर नहीं पहुंचोगे, तब तक आपके घर पे ईडी, सीबीआई, पुलिस पहुंच जाएगी कि किसने आपको मारने की सुपारी दी। तो हम लोग भी प्रधानमंत्री हमारे सम्मानित हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री से हम लोग भी पूछ रहे हैं, देश की जनता पूछ रही है कि आपको मारने के लिए सुपारी किसने दिया। प्रधानमंत्री के मुँह से ऐसे शोभा देता है क्या? प्रधानमंत्री तो अपने प्रधानमंत्री का गरिमा ही नहीं समझते कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना। आप लोग भी तो गरिमा छोड़ देते हैं ना। आपके बड़े बड़े नेता जब नहीं पवन खेरा जी को रोक लिया गया था, बड़े बड़े नेता ने क्या नारा लगाया था? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कहाँ से शोभा देता है राज्य नेता को? अगर आप सामान्य नेता है, कोई बड़ी पार्टी के है, तो कहाँ से शोभा देता है कि आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा शब्द बोलिए? बड़ी तकलीफ हुई अगर कांग्रेस के लोग बोल दिए। हमारे प्रधानमंत्री हमारी एक सम्मानित महिला जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया इस देश में, देश की आजादी से लेकर आज तक जिनके खून से ये धरती सिंची हुई है, उनके बारे में बोले कांग्रेस की विधवा। ये गलत है, लेकिन आपने जो किया वो भी गलत है। नहीं तो फिर प्रधानमंत्री को सोचना मोदी तेरी कब्र खुदेगी, समझ में आ रहा है आपको क्या बोला? जब वो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं तो कहीं जब उनकी जबान फिसलती है तो भाई कांग्रेसियों की भी कहीं कहीं फिसलेगी। जबान फिसलना होगा इसको। तो मीडिया वाले बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की जबान फिसल गई। जब चुनाव आते हैं तो किसी की भी फिसल सकती है। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस प्रयास करती है कि सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए, मोदी के खिलाफ लड़े। कांग्रेस क्यों सक्षम नहीं है अकेले मोदी के? देखिए आपको पता है कि कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कांग्रेस के लोग देश की आज़ादी करवाए हैं। अपने देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जिस हवाई जहाज से पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस की देन है। जो 50 सेट कपड़े पहन के दिखाते हैं ना दिन भर में 10 सेट चेंज करके, वो भी कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा वक्त ये चल रहा है, इस वक्त में सबको एक होना चाहिए। अगर एक नहीं होंगे तो मोदी जी पता नहीं क्या से क्या कर डालेंगे। मोदी जी पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं बोलती हूँ कि जितना 70 साल में कांग्रेस ने किया था, आज 10 साल से बेचने में लगे हैं। सब कुछ बेच डाले, अभी और भी बेचने की तैयारी उनकी हो रही है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ना डरा हूँ ना डरूंगा, और उनके शब्द हैं कि कोई कांग्रेसी भी नहीं डरेगा। तो कोई डरने वाले में से नहीं है। जितना षड्यंत्र रचना है रच लें, जितना जाल बिछाना है राहुल जी के फंसाने के लिए फंसा लें। कांग्रेसी कोई एक शब्द बोल देता है, उसके ऊपर केस हो जाता है, मानहानि का केस हो जाता है, सजा हो जाती है। तो प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं होती? अमित शाह जी को क्यों नहीं होती? भाजपा के लोगों को क्यों नहीं होती? हमारी एमपी को राज्यसभा में उन्होंने लोकसभा में बोला सुपनखा। ये क्या है? नहीं, मोदी जी कहते हैं कि आज भ्रष्टाचारियों पे जो कार्रवाई हो रही है, देश कह रहा है कि रुकना मत मोदी जी। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि सारे कांग्रेसियों को तो लेके अपने में किसी को राज्यसभा, किसी को मंत्री, किसी को एमपी बना दिए। तो इसका मतलब जितना कांग्रेस से भ्रष्टाचारी भगाए गए थे सब मोदी ने ले लिया, लेकिन वो वॉशिंग मशीन में धो के बिल्कुल व्हाइट कर दिए। उनके जाते ही, उनकी पार्टी ज्वाइन करते ही सब भ्रष्टाचारी बिल्कुल। कांग्रेस से भगाए नहीं गए थे, छोड़ के चले गए थे। जब उनकी शर्तें कांग्रेस नहीं मानी, वो भाग गए। तो वहां जाते उनको डर था कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, अगर भाजपा में नहीं भागूंगा तो फिर इनकी। और राहुल जी को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूं। एक बहन होने के नाते मैंने अपना फर्ज अदा किया है उनके नामे मकान करके, और एक बहन होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगी राहुल जी को। अच्छा, वो आपको मिलेंगे तो आप क्या बोलेंगे उनको? पेपर उनको दूंगी, भैया आपके नाम ये मकान की हूँ, आपका अपना मकान है, आप वहाँ आए। और इंदिरा गांधी, आपकी दादी इंदिरा गांधी का दिया हुआ मकान है, इंदिरा गांधी की बसाई हुई कॉलोनी है, आपको वहाँ आना पड़ेगा। तो आपका भी तो परिवार है, आपके भी तो बच्चे हैं, वो कहाँ रहेंगे फिर बताइए? अच्छा एक बात बताएं आप, जिस तरीके से राहुल जी को परेशान किया जा रहा है, अगर हमारे घर का कोई सदस्य परेशान है तो उस समय हम ये सोचेंगे कि हम कहाँ जाएंगे? राहुल जी के लिए हम रोडों पे, जंगलों में, कहीं भी रहने के लिए तैयार। अच्छा, आपके पास दूसरा मकान नहीं है, यही एक मकान है? यही है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।